अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि कल्चर क्या होता है। किसी भी इलाके में जो रहने सहने का तरीका होता है, वहाँ की आर्ट्स, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ के डांसेस, वहाँ की पेंटिंग्स, वहाँ के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, वहाँ कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं, वहाँ कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है, इन सब चीज़ों को मिल मिलाकर हम कहते हैं कल्चर। कल्चर डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट होता है, डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट होता है। एक कंट्री में डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं। पाकिस्तान भी इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रहा कि हमारा कल्चर बहुत रिच है। हमारे अगर 4 प्रोविंसेस हैं तो फिर डिफरेंट प्रोविंसेस के कल्चर डिफरेंट हैं। हमारी हिस्ट्री में भी हम बहुत खुशकिस्मत रहे हैं इस मामले में कि कल्चर हमारा रिच रहा। आपको मैंने मुगल्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मुगल्स को आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब उनकी वजह से भी हमारा कल्चर काफ़ी हद तक रिच है। उन्होंने हमारे कल्चर के लिए बहुत कुछ किया, पेंटिंग्स इंट्रोड्यूस करवाई, आर्ट्स के डिफरेंट फॉर्म्स, म्यूज़िक, क्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा बनती चली गईं। जो चीज़ें आती जाएंगी, जिस तरह की ड्रेसिंग, जिस तरह के रिलीजन्स, जिस तरह की लैंग्वेजेस, वो सब चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा बनती जाएंगी। किसी भी कंट्री के लिए उसका कल्चर उसके फ़ख्र का बायस होता है। हर कंट्री को उसके कल्चर पर फ़ख्र होता है। हर कंट्री अपने कल्चर के बारे में बताती है। जैसे पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है तो हम लोगों को बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि भाई हमारी तो ड्रेसिंग इस तरह की है, हमारे खाने इस तरह के होते हैं, हमारी पेंटिंग्स इस तरह की होती हैं। इसी तरह अगर कोई किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग करता है तो वो भी अपने कल्चर के बारे में बहुत खुशी से बताता है। अब हम बात कर लेते हैं रिलीजन्स की। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम की, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या फॉलो किया जाता है? इस्लाम। हमारे मुल्क का पूरा नाम ही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नॉर्मली हम सिर्फ पाकिस्तान बोलते हैं, लेकिन कंप्लीट नाम बनता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट 96% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। इसके अलावा और भी कुछ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, जैसा कि बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले, इसी तरह हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, पारसी रहते हैं, और हम उन सब की इज्जत करते हैं क्योंकि ये हमारे मज़हब में भी सिखाया गया है और ये हमारे मुल्क के कानून में भी शामिल है कि अगर आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ रहती हैं, यानी कि अगर आपके मुल्क में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे या उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उन माइनॉरिटीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है और उनकी बहुत इज्जत की जाती है, क्योंकि बहरहाल वो हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, वो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। अब इस्लाम में बेसिकली हम क्या चीज़ें फॉलो करते हैं? इस्लाम को फॉलो करने वाले को कहा जाता है मुसलमान। सबसे बड़ी बात, पहली बात, हम ये मानते हैं कि हमारा एक अल्लाह है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, वो ही सिर्फ इबादत के लायक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को फॉलो करना हम पर फ़र्ज़ है। उसके बाद ऑल इक्वल बिफोर अल्लाह, हम अपने रिलीजन में ये बात मानते हैं कि हम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब है, कोई गोरा है या काला है। इन चीज़ों पर ये डिसाइड नहीं किया जाता कि अल्लाह के सामने कौन कितना बड़ा है
और कौन कितना छोटा। अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। अगर कोई चीज आपके रुतबे को अल्लाह के सामने बड़ा करती है तो वो है आपके आमाल, आपके अच्छे काम। आप दूसरे लोगों की कितनी मदद करते हो, कितना काम आते हो, आप गरीबों की कितनी मदद करते हो, दूसरों का कितना ख्याल करते हो, ये सब चीज़ें, परहेजगारी, इससे डिसाइड होता है कि आप अल्लाह के सामने क्या रुतबा रखते हो। इसके अलावा हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, यानी कि मरने के बाद हमारा हिसाब लिया जाएगा। हमने दुनिया में जो कुछ भी किया है उसका हिसाब लिया जाएगा हमसे, और मरने के बाद भी जहन्नुम और जन्नत, ऐसा हम बिलीव करते हैं। यह हमारे मज़हब में माना जाता है कि मरने के बाद हिसाब होगा और उसके बाद ये डिसाइड होना कि आप जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे, एंड देयर आर फर्दर डिस्कशंस। ये सब चीज़ें हम इस्लाम में फॉलो करते हैं। अब इस्लाम को फॉलो करने वालों की ड्रेसिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती है। कई जगह तो लोग इस बात को बॉदर नहीं करते कि जी आप अगर मुसलमान हो तो आपने शलवार कमीज़ ही पहननी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ पर लिमिटेड नहीं है कि आप पहनते क्या हो। इस्लाम इससे बहुत बढ़कर है। लेकिन नॉर्मली जो पाकिस्तान में भी ड्रेसिंग फॉलो की जाती है, क्योंकि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक है, वो ज़्यादातर होती है शलवार कमीज़। लड़के टोपियाँ पहन लेंगे, लड़कियाँ दुपट्टा कर लेंगी, और ये ज़्यादातर ट्रेडिशन हमारे मुल्क में चलता है। इसके अलावा भी आप देखते ही रहते हो कि लोग मुख्तलिफ तरह की ड्रेसिंग करते हैं, वेस्टर्न ड्रेसिंग भी करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिंदुइज्म की। ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, हिंदुइज्म दुनिया के पुराने तरीन रिलीजन्स में से एक रिलीजन है। ये इस्लाम के आने से पहले भी था। पहले भी लोग बुतों की पूजा किया करते थे। आपने अगर कोई ऐसी मूवी देखी हो जो इस्लाम के फैलाव पर बनी हो, या इस्लाम कैसे फैला, उससे पहले किस तरह का कल्चर था, तो आप उसमें देखोगे कि उससे पहले भी ये कल्चर मौजूद था कि लोग बुतों की बहुत पूजा किया करते थे। इनकी 4 किताबें हैं, 4 वेदास, द उपनिषद्स, द पुराणास एंड भगवद गीता। अब इनकी ये 4 किताबें इनकी होली बुक्स कहलाती हैं। जैसे इस्लाम को फॉलो करने वालों की होली बुक है कुरान, हम कुरान को फॉलो करते हैं, हम कुरानिक टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह हिंदुओं की भी किताबें हैं। वर्शिप इन टेम्पल्स, दे वर्शिप इन टेम्पल्स। आपने अगर इंडियन चैनल्स देखे हो तो आप अक्सर देखोगे कि उनके टेम्पल्स होते हैं जिनमें उनके वो बुत भी पड़े हुए होते हैं, जिनके आगे जाके वो पूजा करते हैं, एंड दे डू मेनी अदर थिंग्स, और दिए जलाना और इस तरह की चीज़ें आपने अक्सर देखा होगा। अब तो बहुत आम हैं ये चीज़ें टीवी पर। जैसे हम अपनी मस्जिद में जाते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे मज़हब का हिस्सा है। हमने अगर इबादत करनी है तो हम घर में भी करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए वर्शिप प्लेस की तो वो है मस्जिद। अब आप ये भी देखो कि मस्जिद का जो आर्किटेक्चर होता है, यानी कि मस्जिद का जो स्ट्रक्चर होता है, वो टेम्पल से डिफरेंट होता है। नॉर्मली हमारी जो मस्जिदें होती हैं उनके गुंबद होते हैं, उनके बड़े बड़े सहन होते हैं, उनमें नमाज पढ़ने की जगह होती है, सफ़ें बनी हुई होती हैं, लाइंस बनी हुई होती हैं कि कहाँ कितने लोग खड़े होंगे, ये सब कुछ होता है। और अगर आप हिंदू टेम्पल्स देखो तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्रिश्चियनिटी की। पीपल हु फॉलो जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियंस हम उन लोगों को कहते हैं जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। जीसस क्राइस्ट हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन इंग्लिश में उनको जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। जो लोग इनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं उनको हम क्रिश्चियंस कहते हैं, और रिलीजन कहलाता है क्रिश्चियनिटी। कुरान ऑल्सो मेंशंस जीसस एंड हिज मदर मैरी। हमारे कुरान में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। इंग्लिश में उनको मैरी कहा जाता है, जो यानी कि क्रिश्चियंस उसको फॉलो करते। क्रिश्चियंस नॉर्मली मैरी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, लेकिन
अगर आप उर्दू में देखो, अरेबिक में देखो तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। होली बुक बाइबल, हमारी कुरान, हिंदुओं की भी किताबों के नाम आपको बताए, 4 वेदास, उपनिषद, पुराणास एंड भगवत गीता, और क्रिश्चियंस की होली बुक आ गई बाइबल। उसके बाद वर्शिप इन चर्चेस, वो कहाँ वर्शिप करते हैं? चर्चेस में। अब आप देखो कि चर्चेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो चर्चेस की बिल्डिंग्स होती हैं उन पर ऐसे करके एक क्रॉस बना हुआ होता है, वो क्रिश्चियन होने की निशानी है। इसी तरह अगर आप कभी किसी चर्च के अंदर गए हो तो वहाँ का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। बीच में चलने की एक जगह होती है जिसे आयल बोलते हैं, साइड पे चेयर्स लगी हुई होती हैं, सामने एक स्टेज सा बना हुआ होता है जहाँ खड़े होकर वो अपनी इबादत करते हैं, ऊंचा ऊंचा अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, और इसी तरह उनका स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। जो भी उनके रिलीजन में है उस हिसाब से उनकी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। उनके रिलीजन में और बहुत सी चीज़ें, जैसे आपने नन्स का कंसेप्ट सुना होगा, जो ब्लैक ड्रेसिंग करती हैं, दे डू नॉट मैरी। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं क्रिश्चियनिटी में जो आपको अक्सर देखने को मिलती होंगी टीवी पर भी, और पाकिस्तान में भी काफ़ी क्रिश्चियंस रहते हैं। चर्चेस भी हैं, अगर आप चाहो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी चर्च की जाके बिल्डिंग देख सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अब हम बात कर लेते हैं सिखिज्म की। Preached by a saint called Guru Nanak, who lived in India 450 years ago. अब ये रिलीजन शुरू किया गया था बाय गुरु नानक। सेंट हम उस शख्स को कहते हैं जो बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो, जिसको डिफरेंट लोग फॉलो करते हैं। तो इनका सेंट था गुरु नानक, जो कि इंडिया में रहता था 450 years ago. वर्शिप प्लेस गुरुद्वारा। अब जैसे हमारी मस्जिद हो गई, हिंदुओं के टेंपल हो गए, क्रिश्चियंस के चर्चेज हो गए, सिख कहाँ इबादत करते हैं? गुरुद्वारे में। अब गुरुद्वारे का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। फॉलो टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड अदर गुरुज हु केम आफ्टर हिम। और ये किसकी टीचिंग्स फॉलो करते हैं? गुरु नानक की। और गुरु नानक के बाद भी कुछ गुरु आए जिनकी ये टीचिंग्स फॉलो करते हैं। देखो बच्चों, हम टीचिंग्स फॉलो करते हैं जो हमें अल्लाह ने बताया, जो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फिर जो कुछ कुरान में लिखा है, ये सब कुछ हम फॉलो करते हैं। हिंदू भी अपनी होली बुक्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, फिर उनकी किताब है बाइबल, उसकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो सिख किसकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं? गुरु नानक, और गुरु नानक के बाद जो गुरु आए उनकी टीचिंग्स को। होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी होली बुक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। आपने ये चीजें याद रखनी है कि मुसलमानों की होली बुक का नाम क्या है, हिंदुओं की होली बुक का नाम क्या है, क्रिश्चियंस की होली बुक का नाम क्या है, और फिर सिखों की होली बुक्स का नाम क्या है। इसी तरह इनके रिलीजन्स के फाउंडर्स कौन थे, ये सब चीजें, क्योंकि ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर इन द ब्लैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। होलीएस्ट टेम्पल गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। अब जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं, ठीक है, मक्का हज करने जाते हैं, मदीना मुनव्वरा भी घूम कर आते हैं, इसी तरह सिखों का जो सबसे होलीएस्ट टेम्पल है वो है गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, जो कि इंडिया में है। जैसे हमें खाना काबा बहुत अजीज है, बहुत दिल के नज़दीक है, हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम उम्रा करने जाएं, हज लाजमी करने जाएं ज़िंदगी में एक दफ़ा, अल्लाह हमें वहाँ बुलाए, हमें मौका दे। इसी तरह इनके लिए भी गोल्डन टेम्पल इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे लिए हमारा खाना काबा इम्पॉर्टेंट है। ननकाना साहिब बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। अब गुरु नानक पैदा कहाँ हुए थे? ननकाना साहिब में। पंजा साहिब एट हसन अब्दाल, फिर इसी तरह हसन अब्दाल इज अ प्लेस इन पाकिस्तान।
वहां पे पंजा साहिब एक जगह है, वो भी सिखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्टीशन से पहले, यानी कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग नहीं हुए थे, तब ये जगहें अलग नहीं थी। लेकिन फिर जब पार्टीशन हुई तो कुछ जगहें सिखों की इधर ही रह गई, जैसे कि अब ये पंजा साहिब एंड हसन अब्दाल है, ये पाकिस्तान में ही रह गई और बाकी कुछ जगहें इंडिया को चली गई। तो मतलब उनके कुछ होली प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं और वो आज भी उन प्लेसेस को विजिट करने आते हैं। देन बुद्धिज्म। हु वाज द फाउंडर? गौतमा बुद्धा। बुद्धिज्म का फाउंडर कौन था? गौतमा बुद्धा। ही वॉज अ प्रिंस। वो बहुत अच्छी जिंदगी, आरामदेह जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसका दिल किया कि मैं अपने इस महल से बाहर निकलूं और बाहर की दुनिया भी देखूं। तो वो निकल पड़ा सुकून की तलाश में। एंड ही ट्राइड टू फाइंड पीस एंड मेनी अदर टीचिंग्स। He was a prince, lived in India 2500 years ago. 2500 साल पहले इंडिया में रहता था। Roamed the land in search of peace and thought deeply. पहले भी बताया आपको कि he came out of his palace in search of peace. उसने बहुत सोचो विचार किया कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं, चीजें कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वो जंगलात में और मुख्तलिफ जगहों पे फिरता रहा अपने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए। बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। अब बुद्धा को एनलाइटेंड वन भी कहा जाता है। बुद्धा के बहुत से कोट्स भी हैं, कोटेशंस। बुद्धिज्म बहुत सी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, जैसे कि तिब्बत, चाइना, नेपाल, जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज। बहुत सी कंट्रीज में अब बुद्धिज्म फैल चुका है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म की, दैट इज एन अदर रिलीजन। फॉलो टीचिंग्स ऑफ देयर स्पिरिचुअल लीडर ज़ोरोएस्टर। इनका एक स्पिरिचुअल लीडर है, जैसे हम सब के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी रसूल भी, इसी तरह हिंदुओं के भी थे, इसी तरह क्रिश्चियंस के जीसस क्राइस्ट एंड हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। फिर सिखों पे आ जाते हैं। उसके बाद ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म पे आओ तो इनका स्पिरिचुअल लीडर है ज़ोरोएस्टर। होली बुक एवेस्टा, हमारी थी होली बुक कुरान। क्रिश्चियंस की हो गई बाइबल। हिंदुओं की होली बुक्स डिफरेंट थी, उनके भी डिफरेंट नाम, इसी तरह सिखों की होली बुक्स भी। और अब जो लोग ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं उनकी होली बुक का नाम है एवेस्टा। रिलीजन बिगैन इन पर्शिया, प्रेजेंट डे ईरान। ये रिलीजन शुरू कहाँ से हुआ था? पर्शिया से, यानी कि आज का जो ईरान है वहां से ये रिलीजन शुरू हुआ था। वर्शिप इन फायर टेम्पल्स। यहाँ इनकी जो वर्शिप करने की जगह है दैट इज फायर टेम्पल्स। इनको पारसी भी कहा जाता है क्योंकि ये आग की पूजा करते हैं, इसीलिए इनके टेम्पल्स में भी आग जलती रहती है और ये उसको बहुत होली मानते हैं। आग से ही मांगना, आग के आगे ही दुआएं करना। डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट बिलीव्स। उसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की। पाकिस्तान में उर्दू और इंग्लिश, इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, एज यू ऑल नो। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी कि ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हर जगह इंग्लिश लिखी जाती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में लिखे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि सिंधी, पंजाबी, बलोची, हिंदको, गुजराती, सराइकी, ये सारी लैंग्वेजेस भी पाकिस्तान में बोली जाती हैं। अब आपकी बुक में एक वर्ड मेंशन्ड है डायलेक्ट। डायलेक्ट हम कहते हैं कि कोई लैंग्वेज बोली किस तरह जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके घर में पंजाबी बोली जाती है फॉर इंस्टेंस, तो अब पंजाब के लोग जिस तरह पंजाबी बोलेंगे उसका डायलेक्ट शायद थोड़ा डिफरेंट होगा। यही अगर किसी और इलाके से कोई बंदा आता है, उसको पंजाबी बोलनी आती है, लेकिन जिस तरह वो बोलेगा दैट कुड बी डिफरेंट।
जैसे आप उर्दू को ही ले लो, कुछ लोग उर्दू बहुत आराम से बोलेंगे, कुछ बहुत तेज तेज बोलेंगे। ये सब चीजें डायलेक्ट के अंदर आ जाती हैं कि जबान वही रहती है लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे आप इंग्लिश को ले लो, अब ब्रिटेन में भी इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के कई ममालिक में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। ब्रिटिश इंग्लिश बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, जिसे हम ब्रिटिश एक्सेंट कह देते हैं। फिर अमेरिकन इंग्लिश ले लो, पाकिस्तानी इंग्लिश का तरीका डिफरेंट होगा, इंडियन इंग्लिश डिफरेंट होगी। सो ऑल ऑफ दीज कम अंडर डायलेक्ट्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने बात की डिफरेंट रिलीजन्स की। आप चाहो तो आप अपने लिए एक टेबल बना सकते हो, जैसे जिसमें मेन चीजें मेंशन हो कि उनका फाउंडर कौन था रिलीजन का, वो किसकी टीचिंग्स फॉलो करते थे, उनकी होली बुक क्या है, प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है। ये सब चीजें आप उस टेबल में मेंशन कर सकते हो अगर आप चाहो। फिर हमने बात की लैंग्वेजेस की कि पाकिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप इंटरनेट से इन टॉपिक्स पर मजीद सर्च भी कर सकते हो, क्रिश्चियनिटी के बारे में, इस्लाम के बारे में, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत और अगर आप जानना चाहो तो आप इंटरनेट पर देख सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।